ममता बनर्जी के आगे बीजेपी कितनी मजबूत? आज इस अंक गणित को हम आपको समझाते हैं। देखिए, जो अंक गणित तैयार किया है, ये 2021 से लेकर 2024 के बीच का पूरा लेखा जोखा तैयार किया हूं। जो 2021 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक कैसे पासा पलटा है, कैसे वोट शेयर में गिरावट आई है, आज हम सब कुछ समझने वाले हैं इस अंक गणित में, प्राइम टाइम में। आप बने रहिए, आप हमारे साथ अंत तक इस वीडियो को आपको जरूर देखना है। अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं और बंगाल की पॉलिटिक्स में, अगर बंगाल की राजनीति में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो गुरु अंत तक जरूर देखिए। 2021 का विधानसभा चुनाव था। बीजेपी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी। कांग्रेस साफ हो गई, लेफ्ट साफ हो गया, छोटे छोटे दल साफ हो गए। सिर्फ और सिर्फ ममता वर्सेस मोदी, एम वर्सेस एम, टीएमसी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई बंगाल के अंदर बनी। बीजेपी 3 सीटों से 77 सीटों पे पहुंच गई, मतलब 74 सीट उसके लिए प्लस आई 2021 के विधानसभा चुनाव में। और वहीं टीएमसी को नुकसान नहीं हुआ। टीएमसी ने लेफ्ट की सीटें खींच ली और उधर कांग्रेस की सीटें खींच ली। टीएमसी को कुछ खासा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी को 2021 से 2024 के बीच में बहुत नुकसान हुआ। 2021 के बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ। 2021 के बाद 2024 में देश में लोकसभा का चुनाव हुआ। भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सिर्फ और सिर्फ 12 सीटें मिली। 6 सीटें भाजपा हार गई। अब आप सोचिए कि भाजपा को नुकसान हुआ कि फायदा हुआ। अगर आप 2021 से देख रहे हैं और 26 देख रहे हैं कि किस में 77 आई थी, अब तो यार बढ़ के आएगी, तो आप इस भूल में मत रहिए। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि टीएमसी और भाजपा के बीच कई मुद्दे हैं। टीएमसी आरोप लगाती है कि भाजपा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। भाजपा एसआईआर के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन के साथ है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ है। और तमाम मुद्दे हैं, घुसपैठ का मुद्दा है, धर्मांतरण का मुद्दा है, वक्फ बोर्ड कानून पर हुई हिंसा का मुद्दा है, सीमावर्ती इलाकों पर हिंसा को लेकर मुद्दा है। इस तरीके से तमाम मुद्दे हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि 2011 से लेकर अगर 2024 के लोकसभा चुनाव तक देखें तो पूरे बंगाल के अंदर टीएमसी से बड़ी कोई पार्टी नहीं आई। सोचिए, 2011 से जब से विधानसभा चुनाव में टीएमसी जीती है, उसके बाद से और अब तक जितने चुनाव पश्चिम बंगाल के अंदर हुए हैं, टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। देखिए साथियों, अगर आपको बता दें 2021 को हम छोड़ दें, 2021 में भाजपा मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा हुआ है, लेकिन अब आप समझिए 2011 में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो टीएमसी को 184 सीट मिलती है। 2016 में जब विधानसभा चुनाव होता है, टीएमसी को 215 सीटें मिलती हैं। बहुमत के लिए सिर्फ 148 सीटों की जरूरत होती है। अब 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को झटका लगा, 42 में से सिर्फ 22 सीटें आई और बीजेपी को 18 सीटें मिली। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें 2024 में टीएमसी को 29 सीटें आई, मतलब 22 से बढ़ा है, 7 सीटें बढ़ी हैं और भाजपा को सिर्फ और सिर्फ 12 सीटें मिली हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक आंकड़ा बताते हैं, इस आंकड़े को आप समझना। ये जो विश्लेषण है, मैंने व्यक्तिगत रूप से एक एक सीटों पर विश्लेषण करके, लोगों से बातचीत करके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सीट देखकर मैं ये विश्लेषण तैयार किया। कोई फेक विश्लेषण नहीं है कि मैं यहां से आके अभी सो के उठा मैं आपको बता दिया, जेन्युइन विश्लेषण है। देखिए 2024 में टीएमसी ने 29 सीटें जीती और आपको बता दें कि 190 से 195 विधानसभा सीटों पर टीएमसी ने बढ़त प्राप्त की। और वहीं बीजेपी को 2024 में जो
12 सीटें जीती, उनमें सिर्फ 90 सीटों पर बढ़त प्राप्त हुई। कांग्रेस को 11 सीटों पर बढ़त प्राप्त हुई और सीपीआईएम को मतलब लेफ्ट को सिर्फ 1 सीटों पर बढ़त प्राप्त हुई। ये आंकड़े 2024 के लोकसभा चुनाव के हैं। देखिए दोस्तों, अब बीजेपी के पास एक चुनौती है, जो 7% वोट, आप समझना इस बात को, जो 7% वोट लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कम मिले हैं, अब बीजेपी उसको पूरा कैसे करेगी? आप समझना इस बात को। अगर हम वोट शेयर की तुलना करें तो टीएमसी को 45.8% और बीजेपी को 38.7% लोकसभा चुनाव में मिला। देखिए, आपको बता दें कि टीएमसी को 70 सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में 70 विधानसभा सीटों पर टीएमसी को 50% से ज्यादा वोट मिले और बीजेपी को 36 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिला। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिला। देखिए दोस्तों, अगर हम इन आंकड़ों को देखें 2021 से 2024 के बीच में, अगर हम देखें ये जो आंकड़े आप सबके सामने हैं, इन आंकड़ों से एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि भाजपा की जो पकड़ है 2021 से 2024 के बीच में ढीली हुई है। आप मानो या ना मानो, लेकिन पकड़ ढीली हुई है वोट के हिसाब से। अब ग्राउंड पे कुछ भी हो इस समय, लेकिन जो आंकड़े बताते हैं, जो अंकगणित मैं आपको बता रहा हूं, इस अंकगणित में पकड़ ढीली हुई है। देखिए दोस्तों, 2024 का अगर हम देखते हैं तो जो 89 सीट है, जो 89 सीट लोकसभा विधानसभा की है, उनमें से जो हार जीत का अंतर है एक सीट पर, विधानसभा सीटों पर भाजपा और टीएमसी में सिर्फ 10,000 का है। सिर्फ और सिर्फ 10,000 से कम वोट के अंतर से है और 50 सीटों पर टीएमसी तो आगे रही और 34 सीटों पर भाजपा आगे रही। कांग्रेस और सीपीआई सिर्फ 1 सीटों पर आगे रहे। अब आप समझ नहीं पाए होंगे, आप समझना इस बात को। जैसे मैंने आपको बताया कि 89 सीट पर कड़ा मुकाबला 2024 के लोकसभा चुनाव। देखिए, लोकसभा के अंदर विधानसभा सीटें आती हैं, उस विधानसभा सीटों पर अगर हम आंकड़ा लिए हैं 89 सीटों का, 89 सीटों पर जो हार जीत का अंतर है वो 10,000 से कम है, ठीक है। और 50 सीटों पर टीएमसी आ गया है, 34 सीटों पर बीजेपी आ गया है और कांग्रेस और सीपीआई एक एक सीटों पर आगे है। आप समझ लीजिए इस आंकड़े को। देखिए, विश्लेषण है, आप फेस एक्सप्रेशन पे मत जाइए, आप ये मत देखिए मैं क्या पहना हूं क्या नहीं किया, आप इन आंकड़ों को समझिए। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, 2021 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक 55 ऐसी सीटें हैं जिन पर कब्जा बदला है। मान लीजिए 2021 की विधानसभा सीट पर मान लीजिए कोई कोलकाता दक्षिणी सीट है। जब 2021 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ था तो यहाँ पे सपोज करिए भाजपा को बढ़त मिली थी, भाजपा यहाँ से जीती थी। लेकिन जब 2024 में लोकसभा चुनाव होता है तो इस सीट पर टीएमसी को बढ़त मिल जाती है और ऐसी सीटें 55 सीटें हैं जिस पर अदला बदली हुई है। अब हम बात कर लेते हैं 2024 में टीएमसी ने 38 विधानसभा सीटों पर अपनी पकड़ खो दी है। मतलब जिन 38 सीटों पर टीएमसी के विधायक थे, मतलब अभी हैं, उन 38 सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को टीएमसी से ज्यादा वोट मिला था। कहने का मतलब ये है। फिर दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी ने 15 सीटों पर अपनी पकड़ है, बीजेपी ने 15 सीटों पर अपनी पकड़ खोई है। दोस्तों, ये पूरा बंगाल के चुनाव का एक अंकगणित है। 2021 विधानसभा से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक एक पूरा अंकगणित है जो आप सबके सामने मैंने रख दिया। ये आंकड़े आप वेरीफाई कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आप उठा के देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आंकड़ों पर ये विश्लेषण तैयार है। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और एक्स
पर आप हमें सपोर्ट करिए। आप आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। नमस्कार।